माघ महा महत्तम अध्याय 13। हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर है, तभी आप नियम से ये माघ महत्तम सुन पा रहे हो। बस अब करना ये है कि भक्ति की ओर बढ़ते जाना है। भक्ति और पुण्य बढ़ाने का ये बहुत सरल रास्ता है माघ का महीना, है ना। तो इसीलिए अभी भी समय है, इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 13 सुनेंगे। कैलाशी शिव सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़े, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल। सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल, है ना। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महा महत्तम के अध्याय 12 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास महत्तम का सुंदर और पावन वृतांत सुना, जो उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन को सुनाया था। कैसे अप्सरा के एक बार के माघ स्नान का पुण्य मिलने से वो दुष्ट पापी राक्षस देवतुल्य होकर स्वर्ग को चला गया। अब आगे श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजा दिलीप, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा हुआ माघ मास महत्तम कहा। अब तुम माघ मास के स्नान का उत्तम फल सुनो। माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और साधनों का पूर्ण फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों ही के 7 कुलों की पीढ़ियों को भी स्वर्ग मिल जाता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में श्री हरि विष्णु का पूजन करने वाले शुद्ध होकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है तो भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के शाप से भयंकर समय को भोगती हुई लोमेश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से सभी पापों से छूट गए। श्री वशिष्ठ जी की इतनी बातें सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे, हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहां पर स्नान किया? अब सब बात मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। अग्नि क्या होता है? अग्नि होती है आग जलाने वाली लकड़ी। पहले समय में होता था ना, यज्ञ करते हुए ऐसे अग्नि से हम यज्ञ भूमि में आग जलाते थे, तो उस लकड़ी को कहते हैं। और वो लकड़ी से ही आग उत्पन्न होती है ना, और उससे वो खुद भी जल जाती है। ऐसे ही ये कथा हमें धर्म और संतान उत्पन्न कराती है, हमारे इतने अधिक पुण्य कर देती है। जो कोई प्रेम और भाव से इस कथा को सुनता है वो अवश्य ही भगवान का प्यारा होता है। अब तुम भी ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे राजन, वो सब कन्याएं गंधर्वों की पुत्री थी। सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की पुत्री का नाम सुस्वरा था। चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका थी। ये सब कन्याएं समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और बहुत सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा अति सुंदर होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये सभी कन्याएं अप्सरा के समान थी। गोरे रंग, सोने के समान चमकता रंग, सोने के आभूषणों से सजी हुई, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए वो कन्याएं अति सुंदर थी।
अनेक प्रकार के गाने गाने में, वीणा, बांसुरी और दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण थी। ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वो कन्याएं खेलती हुई कुबेर के स्थान पे घूमती थी। एक समय माघ मास में एक वन में घूमती हुई ये सभी कन्याएं मंदिर में उगे पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से पूजन करके ये कन्याएं उसी स्थान पर नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। उस सुंदर तीर्थ का नाम अच्छोत था। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय उसी जगह वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को आए। वे युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल के समान नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान दिखते थे। वो शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए तेजवान ऋषि थे। ऋषि अग्निप को देखकर सभी गंधर्व कन्याएं मुग्ध हो गई और आपस में कहने लगी, उन ऋषि को देखो, उन ऋषि को देखो। अग्निप ऋषि का रूप और यौवन देखकर वो कन्याएं आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है, और फिर सोचने लगी कि ये स्वयं कामदेव तो हो नहीं सकते क्योंकि रति इनके साथ नहीं है, वो अकेले नहाने आए हैं, इसलिए अश्विन कुमार भी नहीं हो सकते। फिर वो कन्याएं कहने लगी कि ये कोई गंधर्व या कोई किन्नर या काम रूप धारण कर कोई यश या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। फिर बोलने लगी कि ये कोई भी हो, इसे ब्रह्मा जी ने सिर्फ हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के वजह से हमें संपत्ति मिलती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर हमें दिया है। इतना कहने के बाद वो आपस में ही कहने लगी, ये तुम्हारा वर है या मेरा है या हम सबका है। इस तरह वो चर्चा कर रही थी। अपनी मध्याह्न की क्रिया करके उस ऋषि पुत्र ने उन कन्याओं की ऐसी बातें सुनने के बाद वो सोचने लगा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक मन में पाप का भय रहता है। जब तक जीवन में गंभीरता रहती है तब तक यम विधि का पालन होता है, और सिर्फ तभी तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। फिर वो ऋषि पुत्र मन में सोचने लगे कि ये कन्याएं मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना महाकष्टकारक कहा है। सो जब तक ये मेरे पास आए मुझे घर चले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर जब तक वो कन्याएं उनके पास आई, वो ऋषि पुत्र अग्निप योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वो सभी कन्याएं चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। फिर वो कन्याएं विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहां चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित था जो हमारा चित्र दुखाकर यूं चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? ऐसी ही कितनी बातें वो मन में सोचने लगी। तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहां पर आप गए हो वहीं पे हमें शीघ्र ले चलो और हमारा संताप हरो, हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार वो तरह तरह की बातें कहते हुए विलाप करती हुई सभी कन्याएं दुखी होने लगी।
माघ मास महत्तम अध्याय 13 समाप्तम। कल माघ महा महत्तम के अगले अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, ये संसार हमको जो लगता है अपना, ये संसार जो हमें लगता है अपना, पूरी तरह झूठ है। बस ये है एक सपना। याद रहता सबको अपना हर एक काम है। प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है। याद रखो इसको। जब हमें पता है सिर्फ कृष्ण सहारा है, तो फिर क्यों इस जग से आस लगा कर बैठे हैं। धर्म और कर्म ही साथ जाएगा, है ना। बाकी सब तो यही रह जाएगा। और हम जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं, पर कर्मों पर नहीं। इसलिए बार बार याद दिला रही हूं, अभी भी समय है। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। सोचो और विचार करो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।